नमस्कार दोस्तों, क्या हो गया है मुंबई इंडियंस को। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम कही जाने वाली मुंबई इंडियंस पर आज आलम यह है कि 8 मैच बीत चुके हैं आईपीएल के इस सीजन के और मुंबई इंडियंस को अभी तक नसीब नहीं हुई है अपनी पहली जीत। और इसके पहले भी अगर हम देखें 2019 का सीजन, वहां पर भी नहीं कर पाए थे क्वालिफाई ये। अगर उससे पहले हम जाएं तो 2019-20 में 2 लगातार टाइटल जीत रखे थे इन्होंने। पर 2022 का ये सीजन काली रात बन के आया है आरसीबी फैंस के लिए, क्योंकि एक के बाद एक हार होती जा रही है मुंबई इंडियंस को। और अगर पिछले मैच में देखें तो वो साफ दिख रहा था कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर, क्योंकि जब टॉस के बाद उसे पूछा गया आप गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी, तो वो समझ ही नहीं पाए मैं क्या करूं, वो हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जवाब दिया कि मैं बॉलिंग करने जा रहा हूं। और अगर इस बात को देखें तो साफ जाहिर होता है, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं इस सीजन के बाद, क्योंकि इससे पहले उन्हें महानतम कप्तानों की सूची में रखा जाता था, पर इस सीजन आलम कुछ और ही है। तो अगर नजर डालें उनके इस साल के प्रदर्शन पर, तो हालांकि पहले सीजन से अगर आप देखें तो जरूर टीम कमजोर नजर आती है। ना वहां पर ट्रेंट बोल्ट है, ना कुणाल पांड्या है, ना हार्दिक पांड्या है, जो आपको लोअर ऑर्डर को मजबूत करते थे। तो वहीं गेंदबाजी में एक तरफ से बुमराह, एक तरफ से बोल्ट होते थे, तो वहीं कुणाल पांड्या और राहुल चहर मिलके जो 6 या 8 ओवर निकालते थे वो शानदार तरीके से। पर इसके साथ भी कई समस्याएं हैं। जो इस साल मुंबई 8 मैच हारी है, जिसमें से अगर शुरू के 4-5 मैच देखें तो वो जीत सकते थे वो मैच, पर जिस तरह से वो आ रहे हैं, अपनी गलतियां खुद की कहेंगे उनकी, क्योंकि जिस प्रकार से आप अगर पहला मैच ले लीजिए तो वहां जिस प्रकार से डेनियल सैम्स ने 1 ओवर दिया, मेरे ख्याल से 29-30 रन का, वहां पर मैच हार गई मुंबई। उसके बाद एक ओवर याद आता है फिर डेनियल सैम्स का, जो उन्होंने पैट कमिंस ने उनको 30 रन जड़ दिए थे, 1 ओवर में 30-32 रन, वहां पर वो हार गए। मतलब हर मैचों में उनके साथ यही हो रहा है कि अगर वो मैच जीतने भी हैं तो उनसे जीत छीन ली जा रही है। और अगर MS धोनी वाला मैच देख ले, जहां पर धोनी रन नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से, बट मुंबई के इंडियंस ने वो मैच परोस कर दे दिया उनको। जयदेव उनादकट को आखिरी ओवर कराया, वो ब्रेन फ्रेड कहेंगे रोहित शर्मा का, क्योंकि उनादकट को तो धोनी मुझे लगता है कि आंख बंद करके भी मार देंगे। आप लोग भी शायद इससे वाकिफ होंगे, तो आप बताइए आपकी क्या राय है इस पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आंतरिक कारण हो सकते हैं। क्योंकि आप खुले तौर पर देख रहे हैं तो कहेंगे टीम नहीं अच्छी है, ये सब कुछ है, पर कुछ मैच तो ऐसे हारे जो आप जीत सकते थे, आपकी झोली में वो मैच थे, लेकिन आपने सजा के दूसरी टीम को दे दिए, विपक्षी टीम को। अब आप बताइए आप कितना सहमत है मेरी इस चीज से या फिर नहीं है। और जहां तक कप्तानी की बात करें भाई, तो कप्तानी में मैं किसी को ज्यादा जज नहीं करता। मेरा मानना है कि जब आपकी टीम अच्छा करेगी तभी आप कप्तान को क्रेडिट दे पाओगे, अन्यथा नहीं। चाहे वो कितने भी कोई भी मानता कप्तान हो, रोहित शर्मा हो, MS धोनी हो, रिकी पॉन्टिंग हो, मेरा मानना है कि आपको टूर्नामेंट, सीरीज, फाइनल कुछ भी है, सब 11 प्लेयर्स मिलके जिताते हैं। कोई अकेला खिलाड़ी नहीं जिता सकता आपको। भले ही आप मेरी इस बात से वाकिफ ना हो, कितना ताल्लुकात रखते नहीं रखते, वो सारी चीजें आप बताइए, पर यही कुछ कारण थे जो मुंबई इंडियंस लगातार मैचेस हार रही है। और अगर कुछ और बड़े कारण देखें तो बुमराह का फॉर्म में ना होना, ईशान किशन का फॉर्म में ना होना, रोहित शर्मा का फॉर्म में ना होना, खराब कप्तानी में नजर आ रही है इस सीजन। मैंने कहा कि कप्तानी को मैं उतना वो नहीं करता, बट कुछ यहाँ चीजें हैं जो कप्तानी में आपकी असर डालती है, लेकिन वो सारी चीजें खराब जा रही हैं। मतलब मेरा मतलब है, आपको कप्तानी को हाइप नहीं करना चाहिए कि ये कप्तान की वजह से ही आप टूर्नामेंट जीते, आप पूरी टीम की वजह से जीते हैं। वो सारी चीजें मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पर देखिए तो ये सारे कारण रहे मुंबई इंडियंस की एक के बाद एक हार के। अब आप बताइए आप किन कारणों को बड़ा कारण मानते हैं इनमें से। क्या जो बोल्ट का चले जाना, कुणाल पांड्या का चले जाना, हार्दिक पांड्या का चले जाना, या फिर ईशान किशन का फॉर्म में ना होना, रोहित शर्मा का फॉर्म में ना होना, बुमराह का उस तरह से फॉर्म में ना होना, किरण पोलार्ड का उस तरह से फॉर्म में ना होना, और जो अलग की चीजें नजर आ रही है कि किस प्रकार से मुंबई जीते हुए मैं दूसरी टीमों को दिए दे रही कि भैया आप जीत लो जाके। तो ये सारे कारण थे मुंबई के हार के। अब आप बताइए आप किन किन कारणों को महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इस तरह के वीडियो और आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, गेम ऑन की फैमिली का हिस्सा बनते रहिए, परिवार को बढ़ाते रहिए। नमस्कार।